एक ग्रामीण अपनी बेटी के साथ बंस खरीदने गया। उसने देखा कि पीछे एक छोटी भिखारिन भूखी खड्डी थी। अमीर न होने के बावजूद उस आदमी ने 2 और बंस खरीदकर उस भिखारिन को दे दिए। जब वे जाने लगे तो छोटी भिखारिन उनके पीछे चलने लगी। जब भी आदमी मुड़कर देखता वह रुक जाती, पर उनके आगे बढ़ते ही वह फिर पीछे आ जाती। आखिरकार आदमी ने रुककर पीछा करने का कारण पूछा। यह जानकर कि वह बेघर है, उसने उसे अपने साथ घर चलने को कहा। भिखारिन लड़की इतनी खुश हुई कि वह बार बार सिर हिलाती रही। तब से वह बच्ची परिवार से जुड़ गई। एक दिन उस आदमी ने अपनी बेटी के लिए नया स्कूल बैग खरीदा। उसकी बेटी इतनी खुश हुई कि वह उछल कूद करने लगी। गोद ली गई बेटी ने ईर्ष्या से देखा, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसकी हैरानी की बात थी कि आदमी ने फिर उसके लिए भी एक और नया स्कूल बैग निकाला। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके दत्तक पिता उसके लिए भी एक बैग लाएंगे, और वह बहुत भावुक हो गई। उस दिन के बाद से तीनों ने सादा और सरल जीवन बिताया। हालांकि वे अमीर नहीं थे, लेकिन हर दिन प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। पलक झपकते ही 15 साल बीत गए। गोद ली गई बेटी बड़ी होकर एक उत्कृष्ट छात्रा बन गई। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने दत्तक पिता के लिए खाना बनाती थी और उनके निर्माण स्थल से लौटने का इंतजार करती थी। इसके विपरीत जैविक बेटी अपना समय अपने कमरे में सजने संवरने में बिताती थी। जब उसकी बहन ने उसे खाने के लिए बुलाया तो उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, और उसने यहाँ तक शिकायत की कि उसकी बहन द्वारा बनाया गया खाना बेस्वाद है। एक दिन खाना खाते समय बेटी अचानक दर्द से दोहरी हो गई। अस्पताल में पता चला कि उसे यूरेमिया है। पिता तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े और डॉक्टर से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाने लगे। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी है, और ऑपरेशन में कम से कम 2 लाख युआन का खर्च आएगा। पिता को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। बेटी को बचाने हेतु उन्होंने अपना गुर्दा दान करने का फैसला किया। वे पैसे जुटाने निकल पड़े और हर रिश्तेदार के पास गए, पर ज्यादा उधार न मिला। कोई रास्ता न देख वे ठेकेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। गोद ली हुई बेटी, जो सब्जी खरीद कर लौट रही थी, ने यह सब देख लिया। ठेकेदार ने अपनी जेब से कुछ 100 युआन निकाले और पिता को दे दिए। साथ ही सुझाव दिया कि वह गोद ली हुई बेटी को भी काम पर भेज दें ताकि परिवार की मदद हो सके। पालक पिता ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा कि गोद ली हुई बेटी अच्छी छात्रा है और उसका भविष्य नहीं छोड़ा जा सकता। ठेकेदार को धन्यवाद दे वे मुड़ गए। अनजान की बेटी ने सब देख लिया है। उसने मन ही मन फैसला किया और अगले दिन सामान पैक कर काम पर निकल गई। उसने आंगन में पत्थर की मेज पर एक पत्र छोड़ दिया जिसमें परिवार को अलविदा कहा था। परिचित आंगन को देखते हुए उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। वह उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी और पिता द्वारा दिलाए गए नए स्कूल बैग की खुशी वह कभी नहीं भूलेगी। उसी समय उसने जाने का फैसला किया था। उसने ठान लिया कि वह दुनिया में जाकर परिवार के हालात सुधारेगी और पिता को फिर कभी मेहनत नहीं करने देगी। उधर पिता ऑपरेशन टेबल पर थे, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किडनी दान करने को तैयार थे। जब पिता स्वस्थ होकर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी गोद ली हुई बेटी जा चुकी थी। आंगन की पत्थर की मेज पर उन्हें अपनी गोद ली हुई बेटी का छोड़ा हुआ एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि वह काम करने के लिए बाहर चली गई है। पालक पिता उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। बेटी का कॉलेज में दाखिला हो गया और पिता ने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। बेटी ने वादा किया कि वह स्नातक होने के बाद पैसे कमाएगी और उनकी देखभाल करेगी। पिता यह सुनकर खुश हुए, लेकिन उसकी विदाई ने उन्हें फिर से अपनी गोद ली हुई बेटी की याद दिला दी। फिर 5 साल और बीत गए। एक दिन पिता ने एक मुर्गा और कुछ स्थानीय विशेष चीजें तैयार की और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए शहर जाने का मन बनाया। लेकिन बेटी अपने पिता से किया गया वादा कब का भूल चुकी थी। उसने शहर में चुपचाप शादी कर ली थी और उसे डर था कि उसका अमीर मंगेतर उसे नीचा समझेगा, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसके पिता विदेश में हैं। जब उसके मंगेतर ने उसके जन्मदिन पर उसके पिता को बुलाने की इच्छा जताई तो उसने फिर झूठ बोल दिया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसका मंगेतर तुरंत उसके दिवंगत पिता के लिए एक भव्य अंतिम संस्कार करवाना चाहता था, ताकि इस मौके का फायदा उठाकर उच्च समाज के और लोगों से संबंध बना सके। लड़की को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने मंगेतर के सुझाव से सहमति जता दी। जल्द ही यह खबर गांव तक पहुंच गई। उसी समय गोद ली हुई बेटी अभी अभी अमेरिका से लौटी थी। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह लू ग्रुप की अध्यक्ष बन गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली है तो उसने तुरंत $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट शादी के तोहफे के रूप में भेज दिया। इसके तुरंत बाद वह अपने गोद लिए पिता से मिलने अपने गांव लौटी, लेकिन गांव वालों से सुनने को मिला कि उसके गोद लिए पिता का निधन हो गया है। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके गोद लिए पिता अपनी बेटी से मिलने शहर में स्थानीय चीजें लेकर आए थे, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उन्हें भगा दिया। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि उनकी बेटी विला इलाके में रहती है, तब भी गार्डों ने उन पर विश्वास नहीं किया। अचानक उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एक लग्जरी कार में लौट रही है। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाया और उसका नाम पुकारा। सुरक्षा गार्ड हैरान रह गए और विश्वास नहीं कर पाए। मंगेतर ने गेट पर गोद लिए पिता को देखा और पूछा कि वह आदमी कौन है। लड़की ने झूठ बोला और कहा कि वह उनके गृहनगर का एक पड़ोसी है। मंगेतर को कोई शक नहीं हुआ। उसने लड़की से कहा कि जल्दी से जाकर मामला सुलझा ले और उसे याद दिलाया कि भविष्य में ऐसे गरीब लोगों से दूर रहे।
लड़की जल्दी से अपने पिता के पास गई और उस पर बिना इजाजत आए मिलने का दोष लगाया। उसके पिता ने समझाया, कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए एक जंगली मुर्गा और कुछ स्थानीय चीजें लाया हूँ। लड़की को उन चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने घृणा से कुछ पैसे निकाले और अपने पिता से तुरंत वहां से चले जाने को कहा, वरना अगर उसके मंगेतर को पता चल गया कि उसके पिता गांव के किसान हैं, तो वह कभी भी अमीर परिवार में शादी नहीं कर पाएगी। उसके पिता समझ गए। वह तुरंत मुड़ गए और स्थानीय चीजें लेकर चले गए और अपनी बेटी को याद दिलाया कि अगर कभी उसके मंगेतर के परिवार ने उसके साथ अन्याय किया तो वह तुरंत उसे बताए। इसके बाद पिता रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहाँ तक कि जब वह भूखे थे तब भी उन्होंने सिर्फ साधारण रोटी ही खाई। अचानक उन्हें अपनी बेटी द्वारा आयोजित अपने ही अंतिम संस्कार की खबर मिली। सच्चाई जानने के लिए वे तुरंत वहां पहुंच गए। वास्तव में उन्होंने वहां एक बड़ी स्मृति चित्र देखा। तुरंत उन्हें अपनी बेटी की कही हुई बातें याद आ गईं और आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि अमीर परिवार में शादी करने के लिए वह सच में चाहती थी कि उनके पिता मर जाएं। यह सोचकर वह पूरी तरह टूट गए। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगे, दो सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया। जब उन्होंने देखा कि उनका चेहरा स्मृति चित्र में दिख रहे व्यक्ति से बिल्कुल मिलता है, तो वे तुरंत हैरान रह गए। इसी दौरान लड़की अपने मंगेतर के साथ मिलकर अंतिम संस्कार कर रही थी। वे बहुत दुखी होने का नाटक कर रहे थे, जिससे सभी मेहमानों को यकीन हो गया कि लड़की के पिता सच में मर चुके हैं। लेकिन ठीक अगले ही पल दोनों सुरक्षा गार्ड उसके पिता को वहां ले आए। यह दृश्य देखकर सभी को समझ आ गया कि लड़की के पिता मरे नहीं हैं। उसने जानबूझकर अपने पिता की मौत के बारे में झूठ बोला था ताकि यह छुपा सके कि वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है। इस वजह से सभी ने उसे बेशर्म कहकर उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। उसकी होने वाली सास ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। उसने समझाया, वह आदमी सिर्फ मेरे पिता जैसा दिखता है। वह काफी समय से मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह अंतिम संस्कार में आकर हंगामा करेगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर पिता का दिल पूरी तरह टूट गया और वह अंतिम संस्कार से जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन गलती से स्थानीय विशेष चीजें जमीन पर गिरा दी। मंगेतर ने उसे आदेश दिया कि वह इसे साफ करे, वरना वह उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगा। आदमी ने अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन उसकी रक्षा करने के बजाय उसने उससे कहा कि वह गंदगी साफ करे और तुरंत बाहर निकल जाए। वैसे भी उनके बीच कभी कोई रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था। आदमी ने तुरंत अपने कपड़ों से फर्श साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन मंगेतर ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने होने वाले ससुर का रूप धारण किया था। उसे स्मृति वेदी के सामने घुटनों के बल बैठकर लड़की से माफी मांगनी और सिर झुकाकर प्रणाम करना था। आदमी ने यह मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार सुरक्षा गार्डों ने उसे जबरदस्ती जमीन पर दबोच लिया। फिर मंगेतर ने लड़की को एक बेसबॉल बैट थमाया और उसे आदमी की टांग तोड़ने का आदेश दिया। ऐसे नाजुक मौके पर गोद ली हुई बेटी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ठीक समय पर पहुंच गई।